हेलो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो किसी आम सरकारी सूचना या रोज की खबर के लिए नहीं है, बल्कि उन लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए है जिनकी पूरी जिंदगी एक ही सवाल के साथ गुजर गई कि आखिर उनका भी कभी पक्का घर बनेगा या नहीं। जिन परिवारों ने बरसों तक कच्ची दीवारों के सहारे जिंदगी काटी, जिनकी छत हर बरसात में टपकती रही और जिनके बच्चों की नींद हर तेज हवा या बादल की आवाज से टूट जाती थी, जिन घरों में सर्दियों में ठंड हड्डियों तक उतर जाती थी और गर्मियों में वही घर भट्टी बन जाता था, ऐसे ही परिवारों के लिए आज की ये जानकारी बहुत मायने रखती है। आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से जुड़ी उस अहम और ताज़ा जानकारी के बारे में, जो सीधे तौर पर वर्ष 2026-27 और उसके बाद के वर्षों में लाभ पाने वाले नए लाभार्थियों से संबंधित है। ये वीडियो उन सभी ग्रामीण परिवारों के लिए जरूरी है जिन्होंने हाल ही में या पहले कभी इस योजना के तहत सर्वे प्रक्रिया में भाग लिया है और जो आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद इस बार उनका नाम सूची में जरूर आएगा। आज हम आपको इस योजना की पृष्ठभूमि, सरकार की मंशा, अब तक की प्रगति और आगे क्या होने वाला है, ये सब एक ही क्रम में साफ और सरल भाषा में समझाने वाले हैं, ताकि आपको अलग अलग जगह भटकने की जरूरत न पड़े और किसी अफवाह के भरोसे न रहना पड़े। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्देश्य शुरू से बिल्कुल साफ रहा है कि गांवों में रहने वाला कोई भी पात्र परिवार बिना पक्के और सुरक्षित घर के ना रहे। इसी सोच के साथ वर्ष 2016 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, ताकि देश का कोई भी गरीब परिवार खुले आसमान के नीचे या कमजोर दीवारों के बीच रहने को मजबूर ना हो। तब से लेकर आज तक सरकार लगातार इस योजना के तहत घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में किस्तों के रूप में भेज रही है, ताकि निर्माण चरणबद्ध तरीके से पूरा हो सके और किसी तरह की गड़बड़ी या भेदभाव की गुंजाइश न रहे। अब तक की प्रगति की बात करें तो करोड़ों घरों का निर्माण हो चुका है और लाखों ग्रामीण परिवार आज सम्मान, सुरक्षा और स्थिरता के साथ इन घरों में रह रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि कई ऐसे परिवार थे जो किसी कारण से पहले के सर्वे में शामिल नहीं हो पाए या जिनका नाम सूची में नहीं आ सका। गांवों में आज भी ऐसे परिवार मौजूद हैं जो या तो पूरी तरह बेघर हैं या फिर बहुत ही कमजोर कच्ची दीवारों और कच्ची छत के नीचे रहने को मजबूर है। इन्हीं समस्याओं और लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए सरकार ने आवास प्लस 2024 मोबाइल ऐप के माध्यम से एक नया सर्वे कराया। इस सर्वे में ई-केवाईसी, फेस ऑथेंटिकेशन और संशोधित मानदंडों का इस्तेमाल किया गया, ताकि सिर्फ वही परिवार चुने जाएं जो सच में जरूरतमंद है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यही था कि किसी भी अपात्र व्यक्ति को लाभ न मिले और किसी जरूरतमंद का नाम छूटे नहीं। ये सर्वे अब लगभग पूरा हो चुका है और इसी डेटा के आधार पर आने वाले वर्षों की पूरी योजना बनाई जा रही है। सरकार के ताज़ा संकेतों के अनुसार वर्ष 2026-27 से नए लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से इस योजना का लाभ मिलना शुरू होगा और वर्ष 2029 तक बड़ी संख्या में नए पक्के घर बनाए जाएंगे। लाभार्थियों का चयन पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया जाता है, जिसमें सबसे पहले पूरी तरह बेघर परिवारों को, फिर कच्ची दीवार और कच्ची छत वाले घरों में रहने वालों को प्राथमिकता दी जाती है। भूमिहीन परिवारों को भी विशेष महत्व दिया जाता है ताकि उन्हें स्थायी छत मिल सके। लाभार्थी सूची का सत्यापन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है ताकि कोई अपात्र व्यक्ति लाभ न उठा सके और अगर किसी को आपत्ति हो तो उसका समाधान भी हो सके। मैदानी क्षेत्रों में प्रति आवास 1,20,000 रुपए और पहाड़ी व विशेष क्षेत्रों में 1,30,000 रुपए की सहायता दी जाती है। इसके साथ साथ शौचालय, गैस कनेक्शन और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी जोड़ी जाती हैं ताकि घर के साथ साथ परिवार का जीवन स्तर भी बेहतर हो सके। जिन परिवारों का 2024 में सर्वे पूरा हो चुका है, उनके लिए सरकार की योजना है कि वर्ष 2026 की शुरुआत में अंतिम सूची जारी की जाए और उसी के आधार पर सहायता मिलना शुरू हो। सरकार का मकसद बिल्कुल साफ है कि हर जरूरतमंद परिवार को समय पर उसका पक्का घर मिले, ताकि कोई भी बच्चा टपकती छत के नीचे न सोए और किसी बुजुर्ग को ये डर न रहे कि अगली बरसात में उसका घर बचेगा या नहीं।